देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। किसी ज़माने में 2014 से पहले ये कहा गया था कि इतना पैसा काला धन के रूप में बाहर के स्विस बैंकों में पड़ा है, अगर वो आ जाए तो 15-15 लाख रुपए तो यूं ही अकाउंट में आ जाएंगे सारे भारतीयों के। ये बात अलग है कि मोदी जी पर ये वाली बात इल्ज़ाम के रूप में लगा दी गई कि 15-15 लाख का वादा किया था। उस वीडियो को अगर आप सुनेंगे, यही हमारे गोदी मीडिया का या विपक्ष के जो परपंच करने वाले लोग हैं उनका काम है, सीधी सीधी बात को घुमाकर बता देना। लेकिन वो काला धन तो आया नहीं है और बराबर यहाँ से धन जा रहा है। एक नया धन फिर गुजरात लॉबी के एक आदमी ने 100 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, सूरत का बंदा। अब वो देख लीजिए क्या है। सूरत बैंक में 100 करोड़ का फ्रॉड, बैंक से 100 करोड़ का लोन लेने के बाद दंपति अमेरिका भागे, सीबीआई की जांच शुरू। ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है तीनों। विजय शाह बहुत, कल मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा इस बारे में। सूरत के विजय शाह ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 100 करोड़ रुपए की चपत लगाने के बाद पत्नी के साथ देश छोड़कर अमेरिका भाग गया। मामले में एक अन्य आरोपी भी फरार है। इस संबंध में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। करते रहिए जांच। आज तक तो वो जो ललित मोदी और फला ये शाह जय शाह कोई वापस तो आया नहीं है। तो ये हालात हैं। और फिर कह देते हैं विजय शाह ने सूरत हाईटेक स्वीट वाटर कंपनी का निदेशक भी है। इसके अलावा विजय शाह के खिलाफ राजस्थान में जमीन धोखाधड़ी करने के अलावा सूरत में एक भूखंड के 2 व्यक्तियों के बेचने की बात सामने आई है। मतलब पुराने जालसाज है। 100 करोड़ रुपया मिल जाता है, किसान कुछ हजार रुपए के कर्ज पे फांसी पर लटक जाता है। तो ये सिलसिला जारी है। और इनको लाने की बात तो छोड़ दीजिए बाहर, ये कौन से बाहर आ रहे हैं अभी तक। लेकिन बात यह है कि वो तो आए नहीं, लेकिन हालात दूसरे हो जाते हैं। मैं आपको इसके साथ साथ कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये तो एक सिलसिला है। ये शीतल पी सिंह बहुत बड़े पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा कि गुजरात मॉडल, गुजरात सूरत के विजय शाह ने बड़ौदा से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया। पता है फिर क्या हुआ? विजय ने सारा लोन पहले ही विदेशी टैक्स हेवन के बैंकों में पार किया और फिर पत्नी कविता शाह के साथ छोड़कर अमेरिका भाग गया। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की। विजय ने कई और लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया है। ये टैक्स हेवन का जब नाम आता है तो मुझे फिर अडानी साहब की वो तमाम कंपनीज आती हैं जो वहाँ से पैसा लगाया करती थी। उसके बारे में भी आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। आदम खान ने, उसके लड़के ने अपनी जन्म तिथि में ऊपर नीचे कुछ कर दिया था, सदस्यता चली गई, 7 साल की सज़ा हो गई, जेल भेज दिया और फिर कहा नहीं, इसे तो एक को तो सीतापुर भेजो, लड़के को हरदोई भेजो और बीवी को यहाँ रखो। ऐसा एक्टिव, ऐसा शानदार, ऐसा त्वरित इंसाफ जब आप देते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है? 100 करोड़, हज़ारों करोड़ रुपए लेकर भागे हुए हैं लोग। 10 साल होने को है महामहिम, कहाँ हैं? ये तो बड़ा मामला अजीब हो गया। फिर वो इल्ज़ाम जब लगते हैं, फिर वो राहुल गांधी कह देते हैं कि ये सारे चोर जो हैं इस प्रकार के क्यों होते हैं, आपने सुना है। बखेड़ा खड़ा हो जाता है। उज्जैन के अंदर मंदिर में वो आया था तूफान, सारे के सारे जितनी वहाँ प्रतिमाएं बनी थी वो सब गिर गई, टूट गई। पता चला उसमें भी एक गुजरात की कंपनी थी। बिहार में नीतीश कुमार के कार्यकाल में पुल गिर गया, वहाँ पर भी वो मौजूद। तो ये गुजरात की कंपनी पूरे हिंदुस्तान में कारोबार करती है। बैंकों को ऐसा समझ रखा है जैसे पॉकेट, और पैसे लेकर भाग जाते हैं लोग। इन पर यह कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुझे शाहरुख खान के लड़के की बात याद आती है। कितना चला था वो? शाहरुख खान के लड़के के दोस्त की जेब में 6 ग्राम चरस निकली थी। हंगामा देखा था आपने? तो ये इस तरह से देश नहीं चला करता। कुछ वर्गों को साधा जा सकता है। उन वर्गों में भी जो ईमानदार व्यक्ति हैं वो आपकी नीयत पर खुल जाती हैं, फिर शक करने लगते हैं, फिर वो आपको दरकिनार कर देते हैं। इसलिए नफरत की, विभाजन की ये राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती। चलिए, इसके साथ साथ मैं खबर और भी देना चाह रहा था, वो मेरे जहन से निकल गई। भारत के हालात तो ये हैं ही जो भी आपके सामने हैं। एक अजीत सिंह शाही थे पत्रकार, हाँ बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने लिखा कि इंडिया में बेरोजगारी की दर भी देख लो 23% है, मंदिर बनते सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक चार्ट दिया यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2022 का, उसमें ईरान के अंदर 26%। ईरान के अंदर मालूम है $1 कितने का है? मेरे ख्याल से 1200 या 1400 रुपये का है। सीरिया में 2500 रुपये का है। ईरान के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 26% है।
यमन, वो जहाँ पर वो हौजी बागी हैं। लेबनान हिजबुल्ला वाला, उसमें 25-25 है। आर्मीनिया 24 है। इंडिया में 23.2 है, उनके बराबर में है। और फिर सबसे ज़्यादा पैसा G20 में हम खर्च करेंगे। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? अब चाइना को देख लीजिए, वहाँ 13% है, इंडोनेशिया में 13, मतलब जस्ट डबल लगभग। इंडिया में 23, 13, 10%, 10% का तो यही फ़र्क है। इंडोनेशिया में 13, मलेशिया में 11, वियतनाम में बड़ी तरक्की करी वियतनाम ने साहब। कोरिया में भी 6.9 और सिंगापुर में 6.1। ये भी एक तस्वीर दिखाना चाहता था आपको। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।